नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। रामायण सर्किट स्पेशल ट्रेन में सर्विस देने वाले वेटर्स की ड्रेस पर उज्जैन के साथ कई पूरे देश भर के साधु संतों ने आपत्ति जताई है। दरअसल इस ट्रेन के वेटर्स को भगवा कपड़े, धोती, पगड़ी और रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में वेटर्स संतों की वेशभूषा में लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं। वहीं लोग झूठे बर्तन उठाते नजर आ रहे हैं। संतों का कहना है कि ये उनका अपमान है। ट्रेन के वेटर्स को कोई दूसरी ड्रेस पहनाई जानी चाहिए। उज्जैन के संतों ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर 12 दिसंबर को शुरू होने वाली ट्रेन की अगली ट्रिप का विरोध करने की चेतावनी दी है। नाराज संतों ने ट्रेन रोकने की बात भी कही है। वहीं इस मामले में अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री परमहंस अवधेशपुरी महाराज ने कहा है कि जल्द ही वेटर्स की वेशभूषा को बदला जाए, वरना 12 दिसंबर को निकलने वाली अगली ट्रेन का संत समाज विरोध करेगा और ट्रेन के सामने हजारों हिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलने वाली इस ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होता है। यहाँ से ही धार्मिक यात्रा शुरू होती है। अयोध्या से यात्रियों को सड़क मार्ग से नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल ले जाया जाता है। इसके बाद ट्रेन से यात्रियों को भगवान शिव की नगरी काशी ले जाया जाता है। यहाँ से बसों के जरिए काशी के प्रसिद्ध मंदिर समेत सीता समाहित स्थल प्रयाग, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट ले जाया जाता है। इस ट्रेन का अंतिम पड़ाव रामेश्वरम है, जहाँ धनुष कोटि के दर्शन कराते हैं। रामेश्वरम से चलकर यह ट्रेन 17वें दिन वापस लौटती है। रेल और सड़क मार्ग की यात्रा को मिला दे तो यह यात्रा 7500 किलोमीटर की है। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली रामायण सर्किट एक्सप्रेस में वेटरों को संतों की वेशभूषा में प्रस्तुत किया गया है। एक धार्मिक ड्रेस पहना करके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को चोट पहुँचाई गई है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। वीडियो बहुत ही तेज़ गति से वायरल हुआ। मेरे पास तक जैसे ही आया तो तुरंत मैंने रेल मंत्री जी को कल ही एक पत्र लिख दिया, ईमेल कर दिया उनको, और मीडिया में भी मैंने उसको प्रेस नोट को रिलीज कर दिया। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने संतों का सम्मान किया। संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे भगवान श्री राम। और अगर हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति की आस्था के प्रतीक, भारतीय संस्कृति की आन बान और शान के प्रतीक इस भगवा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। हमारे संतों की या ब्राह्मणों की वेशभूषा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। अगर आप यह वेश, यह ड्रेस कोड वेटरों के लिए लागू करेंगे तो हम करोड़ों करोड़ों हिंदू आपकी इस बहुत ही घटिया सोच की निंदा ही नहीं करेंगे। हम आने वाली 12 दिसंबर को जो दूसरी ट्रेन आप प्रारंभ करने वाले हैं, दूसरी यात्रा, हम उस यात्रा का विरोध करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रख्यात कथावाचक पंडित मारुति नंदन शास्त्री और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर वरुण पुरोहित। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हैं। सरकार बीजेपी की है, केंद्र में रेल मंत्री बहुत परिपक्व हैं, बावजूद इसके इस तरह की गलतियां हो जाती हैं कि जो विवाद का विषय बन जाती हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? भारत की संस्कृति, भारत की आत्मा पे चोट पहुंचाई इन्होंने। आप हर चीज को बेचते बेचते इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, मूर्ख तंत्र का राज हो रहा है।
धर्म को बेचना चाह रहे हैं, धर्म का निजीकरण करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए, भगवा वस्त्र तक तो फिर भी हम मानते हैं, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहन लिए, पूरा साधु का वेश बना करके, और आप उनको जूठन परोस रहे हो, उनको वेटर की ड्रेस पहना रहे हो। इससे ज्यादा धर्म का नाश क्या करेंगे? धर्म के खिलाफ क्या कार्रवाई ये करेंगे? जब से मूक तंत्र आया है 7 साल से, इन्होंने हिंदू धर्म का नाम ले लेकर के हिंदुओं को ठगना, ये महा ठग है। ठग जो हिंदुस्तान जो पिक्चर आई थी, इनके जैसे लोगों के लिए और बननी चाहिए ऐसी पिक्चरें। इन्होंने सर्वनाश करने का, संस्कृति का ध्यान रखिए। आप देखिए कलयुग में क्या होता है, मूर्ख और राक्षसी मनोवृत्ति के लोग राज करते हैं, और जो साधु संत होते हैं उनको कुचला जाता है। आप उत्तर प्रदेश को ब्रह्मत्या प्रदेश बना दिया इन्होंने, रोज ब्राह्मणों की हत्याएं कर रहे हैं, मंदिरों को विदेशी कंपनियों को संचालन करने की आप देख रहे होंगे कितनी खबरें आ रही है। आप बताइए, कोई हिंदुस्तान में हमारे मंदिरों को विदेशी कंपनियां संचालित करेंगी? भारत के लोग है नहीं क्या हिंदू कोई समाज नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति पूरा अखंड भारत है। हिंदू तो एक शब्द है जो कभी पुराण उपनिषद में काम में नहीं ली गया, लेकिन आज वर्तमान दौर में हम हमारे जो पद्धति को, हमारे जो विश्वास को, हमारी जो फिलॉसफी को जो फॉलो करते हैं, उसको हम हिंदू कहने लग गए हैं। तो भी ठीक है, आज के प्रचलन में आ गया है ये शब्द। लेकिन आप मुझे बताइए, जो हिंदू धर्म का नाम लेकर के वोट मांगते हो, हिंदू धर्म का नाम लेकर के आपकी हर आस्था को बेचते हो, ऐसे लोगों को राज करने का क्या, समाज में रहने का अधिकार नहीं है। और ये भी आप जिनकी मुझे सुना रहे थे ऑडियो वीडियो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12 दिसंबर के पहले ऐसे कृत्य पे इन्होंने क्षमा नहीं मांगी, बंद करना तो दूर, क्षमा नहीं मांगी। जैसे देश से क्षमा मांग रहे, पूरे देश से, हिंदू समाज से ये क्षमा मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आप ये देखिए, श्री राम का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। इनकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई है कि आज ये राम, हो सकता है इनके दिमाग में आज रामायण के ग्रंथ को ही बेचने लग जाए। ऐसे लोगों को हमको नहीं चाहिए राज के अंदर। हमको साधु संत का मतलब होता है जिनकी आत्मा शुद्ध हो, वैसे लोगों को चाहिए। ये नहीं मानेंगे तो 12 दिसंबर पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मारुति नंदन शास्त्री जी, ये जो मामला सामने आया है, कैसे देखते हैं इस मामले को? जय श्री राधे प्रभु। बहुत अच्छी बात आपने ऐसा सिस्टम अपडेट किया कि समाज में सब जगह बात पहुंचे जी, कि आज जो स्थिति बनी हुई है, हमारी सनातन संस्कृति अनादिकाल से है, इस पे कोई संदेह तो है नहीं। अब उसी के पोषण करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले जो आज सरकार की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जो एक कदम उठाया कि भाई तीर्थ यात्रा के लिए, जो तीर्थ यात्रा में जाता है उसकी भावना कुछ धर्म युक्त होती है, वो कुछ ऐसा मन भावना बना करके जाता है कि मुझे कुछ ऐसा बने। तो इन्होंने इस चीज को प्रदर्शित कर दिया कि आप मार्ग में यात्रा करो तो आपके पास में जो सेवक हैं वो भी उसी स्वरूप में हो, ताकि अपनी संस्कृति की, अपने हिंदुत्व की, अपने धर्म की एक स्थिति बनी रहे, वैसी ही प्रमा मनोबुद्धि बनी रहे। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक विचारणीय तथ्य ये है कि जो ये स्वरूप धारण किया है, रुद्राक्ष, तिलक, शिखा और वैसे वस्त्र आदि धारण करके, तो ये सम्माननीय, आदरणीय दर्शन है। ये तो एक प्रकार से अगर उसको धारण करने का अधिकारी वही है जो उस स्थिति में बना हो, जो धर्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, साधक हो, उपासक हो, वही उन चिन्हों को धारण करता है। ये नहीं है केवल वेश बना लिया गया। तो वेश बना करके ऐसा ड्रामा रचने की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ सा लगता है। जी वरुण पुरोहित जी, अगर कांग्रेस ऐसा कर देती तो बहुत भारी हंगामा हो जाता, लेकिन ये तो वहीं से हो गया जो सनातन के संस्कृति के पोषक अपने आप को बताते हैं। देखिए, कांग्रेस कभी ऐसा कृत्य नहीं करती। अगर कोई बाय मिस्टेक कांग्रेस का कोई मंत्री या कोई अधिकार ब्यूरोक्रेसी में से कोई कर देता तो उसके खिलाफ 24 घंटे में कोई ना कोई कार्रवाई होती। आप जो ठेकेदारी हिंदू धर्म की ले रहे हैं, सनातन धर्म की ले रहे हैं, इन्होंने पैदा नहीं किया 7 साल में। ये जो दम भरते हैं हमने 7 साल में कर दिया, 7 साल में कर दिया, 7 साल में देश का विनाश और सर्वनाश कर दिया, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दी इन लोगों ने। आप मुझे बताइए, रुद्राक्ष की माला पहन करके आप जूठन परोसोगे, जूठन उठाओगे?
ऐसा ऐसा कृत्य कोई कर सकता है? ये महापाप है। इन पापियों को सजा देगी जनता, भगवान सजा देगा इनको। ब्रह्म हत्या के दोषी है ये लोग, हमारी संस्कृति की हत्या के दोषी है, हमारी आत्मा कुचलना चाहते हैं। ये विदेशियों के इशारे पे ऐसा काम किया जा रहा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज करते थे आजादी से पहले, वो कृत्य ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा डिबेट में कहा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सरोकार, ये कंपनी सरकार है, ये हमारी संस्कृति का नाम लेके हमारी संस्कृति को ठगने का काम कर रही है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। आप मुझे बताइए, काशी विश्वनाथ का हम ये कर रहे हैं, हम उसका विकास कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने मंदिरों, प्राचीन मंदिरों को इन्होंने ढहा दिया और विदेशी कंपनी को संचालन के लिए दे रहे। ऐसे नीचता कृत्य है, नीच कृत्य है, ऐसा मूर्ख कृत्य है, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप ये देखिए, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है इसमें, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है और भारत का एक एक नागरिक किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो करता हो वो इसके खिलाफ में उतरेगा 12 दिसंबर के पहले पहले। बिल्कुल। शास्त्री जी, ये कैसी मार्केटिंग है कि ये मार्केटिंग का कैसा विकृत स्वरूप है कि वेटर भगवा कपड़े पहन के, माला पहन के और ये जो कृत्य कर रहे हैं, ये कहाँ, मतलब ये मार्केटिंग में कितना आगे आ चुके हैं? मार्केटिंग करना, अपने प्रोडक्ट को बेचना, अपना प्रचार प्रसार करना तो ठीक है, सबकी एक व्यवस्था है, करना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि इससे हम हिंदुत्व की खुद बात करते हैं, हम खुद धार्मिकता का एक स्वरूप समाज को प्रदान कर रहे हैं, तो वही चीज हमारे द्वारा होगी तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। वरुण पुरोहित जी, जो आप काम करते हैं उसमें गंभीरता होनी चाहिए। इतना बड़ा काम किया, रामायण सर्किट ट्रेन चलाई, लेकिन ये कैसी चीज़ जुड़ गई? अश्विनी वैष्णव बहुत परिपक्व अधिकारी रहे हैं देश के, और बावजूद इसके जब रेल मंत्रालय वो चला रहे हैं तो ऐसी गलती कैसे हो गई उनसे? देखिए चंद्रशेखर जी, पहली बार नहीं चली है ऐसी ट्रेन। धार्मिक यात्राएं तो प्राइवेट लोग और प्राइवेट कंपनियां, यात्राएं, 4 धाम यात्राएं हिंदुस्तान में हमेशा से होती आई है। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को वोट लेने का अपना एक वो बनाया है, उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इनकी बुद्धि इतनी विकृत है, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का नाम लेकर के उल्टा कृत्य कर रहे हैं, जनता को चिढ़ा रहे हैं हर चीज में। किसानों को चिढ़ाया, अब हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में बार बार मैं कह रहा हूँ, कितने निरीह ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने साधुओं की हत्या हुई, और दम भरते हैं हम हिंदू धर्म के ठेकेदार। कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को उसको एनकेस करना चाहते हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं। 7 साल से, 7.5 साल से देश को बेचने का कृत्य कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप खुद बताइए, मंदिर में आप चप्पल भी लेके जाते हो क्या? बिगर स्नान के जाते हो क्या? घर के पूजा स्थल में भी आप किसी भी पूजा पद्धति को फॉलो करते हो? आप मुझे बताइए, रुद्राक्ष की माला धारण करके आप साधु वेश में आप किसी को परोसगारी आश्रम में भी नहीं करते हैं। ऐसे वेश धारण करके, पूजा सारे माला धारण करके, जो आप उपासना के समय जो आप धारण करते हो चीजें, वस्तुएं, उसको धारण करके आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। पर इनका, आप मैं कह रहा हूँ ना, राक्षसी मनोवृत्ति है। कितने लोग मर गए कोरोना काल में बेचारे सड़कों पे, उनको इनका ध्यान नहीं, बेचारे सड़कों पे मर गए। रोज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, उसके ऊपर इनको बिल्कुल जैसे राक्षस उपहास करता है लोगों का, संत लोगों का सबका संहार करके, वैसे उपहास कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये सबसे बड़ा इश्यू है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। सारे चैनलों पर इश्यू उठना चाहिए। अगर हिंदू कोई सनातन संस्कृति को फॉलो करता है, हमारे को किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। इसको आज से ही एक मोमेंटम बना लेनी चाहिए, एक मूवमेंट बनाना चाहिए। और 12 दिसंबर पहले पहले सरकार को घुटने टिकाने चाहिए। अनिल वैष्णव का इस्तीफा मांगना चाहिए। IRCTC के अधिकारी जिन्होंने ये योजना बनाई, जिन्होंने इसके लिए इस वेशभूषा के लिए जो अधिकारी या उससे जो स्टाफ जो उसमें सम्मिलित है ऐसे डिसीजन लेने में, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित करके उसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस लगाना चाहिए हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, विदेशियों के इशारे पे ये सारे बीजेपी के नेता ढोंगी है, सारे उसमें मिशनरी स्कूलों में, कॉन्वेंट में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगाते हैं।
सारे इनके बच्चे उनमें पढ़ते और ये ढोंग रखते हैं देश के सामने। आप अगर ये ढोंगी नहीं होते तो अपने जितने भी हमारे वैदिक स्कूल हैं उनमें अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन ये ढोंगी देश का हिंदू संस्कृति का अपमान कर करके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देश को बेच रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो ओपन है। आज जो भी कांग्रेस कृत्य करती है वो तो पब्लिक को पता है, ढोंग थोड़ी रखते हैं। कांग्रेस में आज के वर्तमान युग में, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं इंदिरा गांधी राजीव गांधी की, आज के टाइम में अगर हिंदू विरोधी कोई कार्य करता है कांग्रेस में तो आप लोग अपने आप खिंचाई कर देते हो उसकी। तो कांग्रेस में छुपा के तो कोई कुछ करता ही नहीं है। ये तो आवरण तो ओढ़ रखा है इन्होंने भगवा, और सत्यानाश सर्वनाश कर रहे हैं देश का, हिंदू धर्म संस्कृति का। बिल्कुल। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मारुति नंदन शास्त्री जी, ये जो कृत्य है, ये जो काम है, क्या लगता नहीं है कि ये गंभीरता की अतिशयोक्ति हो गई है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर दें और उसके बाद किसी तरह की कोई माफ़ी का भी अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है? इनके द्वारा जो हो रहा है ये अपनी बात के लिए हो रहा है, अपने हिसाब से हो रहा है, तो अपना अपना हिसाब से कोई अच्छा ही करना चाहता है। अब इससे पब्लिक को, समाज को शिक्षा लेनी, विरोध करेंगे तो शायद ये जो मन की पीड़ा है व्यथा खत्म हो जाए, सुधार किया जाए इसमें। इसलिए इस बात का विरोध है। चैनल के माध्यम से आप जन जन को ये बात पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को इससे क्या उनकी परिस्थिति है, वो क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग चाहेंगे वही होगा। लोग ही सरकार बनाते हैं, लोगों का ही सब खेल है, इसलिए लोगों के लिए ही सब कुछ है। तो लोग अपने आप ही सारी बात को समझें जी, और इस बात से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोगों की समझ आएगी। बढ़िया बात है, बहुत बिल्कुल। हमारे साथ परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज जुड़ चुके हैं। परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज, एएनबी न्यूज पर स्वागत है आपका। ये जो कृत्य किया गया है, ये अभी तक किसी तरह की कोई माफ़ी का कोई कहीं सामने जिक्र नहीं आया है। आपने जो चेतावनी दी है, ये पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। वास्तव में ये रामायण सर्किट एक्सप्रेस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान श्री राम से जुड़े हुए 15 स्थानों का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगी। 7,500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले, भगवान श्री राम के जो तीर्थ स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उन पर पर्यटन मजबूत हो, पर्यटक वहां पहुंचे, इसके लिए हम बधाई देते हैं पर्यटन विभाग को भी, या तो कहिए कि रेलवे विभाग को भी। किंतु आप पैसा कमाने के लिए अगर हमारे मानवीय मूल्यों के साथ, हमारे मानबिंदुओं के साथ, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। अगर एक वेटर भगवा ड्रेस पहन करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके, पगड़ी पहन करके अगर जूठन उठाएगा, हम यानी कोई भी हिंदू इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान है। ये हम लाखों करोड़ों संतों का अपमान है जो इस ड्रेस को धारण करते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं, प्रत्येक हिंदू की उस भावना का अपमान है, उस श्रद्धा और निष्ठा का अपमान है जो लाखों वर्ष से इस भगवा के प्रति चली आ रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे को किसी भी कीमत पर इस ड्रेस कोड को चेंज करना पड़ेगा। मैंने रामचरितमानस में पीएचडी की है जी, और मानवीय मूल्यों पर पीएचडी की है। मैं इससे पूर्व भी हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो गुलामी का प्रतीक था, ईसाइयों की संस्कृति का गाउन, हमने उस गाउन को भी बंद कराया, सिर्फ इसलिए कि हम आजाद हुए। लेकिन महाराज, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक कोई किसी तरह की गंभीर टिप्पणी कहीं आई नहीं है रेल मंत्रालय से, न सरकार की ओर से। इतना बड़ा काम हो गया, उनको टिप्पणी देनी चाहिए और उनको देनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये आंधी उस सर से नहीं जाएगी, उनके सिर से जाएगी। हिंदुओं का वोट लेकर के धार्मिक सरकार बनी है। मोदी जी भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं, संतों के प्रति आस्था रखते हैं। सारे संत भाजपा का सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर करते हैं। मैं स्वयं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं भाजपा का,
लेकिन मैं ये धर्म और तो फिर संस्कृति का तो अपमान फिर नहीं होने ये दूंगा। फिर ऐसे काम कैसे हो जाते हैं? फिर गंभीरता ये कहाँ गलत है। चली जाती है? ये सब पैसे के लालच में होते हैं। लोगों को आकर्षित करो, अधिक से अधिक। ऐसे आकर्षित करोगे क्या? भगवान राम दरबार के फोटो को रेलवे प्लेटफार्म पर रख करके आप आकर्षित करोगे? वेटरों को आप संतों की ड्रेस पहना करके आकर्षित करोगे? भगवान राम को और संतों को इस प्रकार से भुनाओगे? धर्म और संस्कृति का इस प्रकार अपमान करोगे? ये हम न आज स्वीकार करेंगे न कल स्वीकार करेंगे। इसलिए जहाँ तक है, मैं समझ रहा हूँ वर्तमान समय में हिंदू धर्म के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हमारे मठ मंदिरों को सरकारी कर दिया जाता है, वहाँ कलेक्टर चढ़ा दिया जाता है कॉलम नंबर 12 में। अरे हिम्मत है तो वक्फ बोर्ड को भंग करो ना, हिम्मत है तो मस्जिदों पर कलेक्टर प्रबंधक बना के बिठा लो ना। हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा को आप इस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, हमारे अधिकारों को, हमारे मूल अधिकारों को छीन रहे हो। डूब मरना चाहिए ऐसे धार्मिक लोगों को। मैं कदापि इस चीज को वरुण पुरोहित जी, स्वीकार नहीं कर सकता धर्म के साथ खिलवाड़। वरुण पुरोहित जी, कहीं अभी इतना बड़ा मामला होने के बाद कोई किसी तरह की गंभीर टिप्पणी सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आई है। परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज जो विषय उठा रहे हैं और तमाम पूरे देश के संतों में जो नाराजगी है, बावजूद इसके अभी तक रेल मंत्री ने किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है इतनी गंभीर घटना पर। चंद्रशेखर जी, परमहंस महाराज का मैं प्रणाम करता हूं। आप मुझे बताइए कि कोई भी तिरंगे का अपमान करता है तो मुकदमा दर्ज होता है उसके ऊपर और सिर्फ सजा होती है उसको। अगर ये 15 दिन 1 महीने भी अगर ऐसी ड्रेस को, हमारी वेशभूषा को ये कौन धारण करता है? जो समाज को छोड़ता है, तप करता है, साधक हो जाता है, उपासक हो जाता है, सब चीज का त्याग बलिदान का पात्र हो जाता है, वो इस वेश को धारण कर सकता है। ऐसे उपासकों की, त्यागी, बलिदान करने वाले लोग जो मनुष्य की, हमारी संस्कृति की, हमारी ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन काइंड की सेवा के लिए साधु बनते हैं, उनको आप अपमानित कर रहे हो। ऐसे ढोंगी पाखंडियों को सजा देना आवश्यक है। मैंने फिर कहा, जिन अधिकारी और नेता जो इसमें शामिल है, वापस तो लेना ही पड़ेगा, पर जितने दिन तक अपमान होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसे तिरंगे का अपमान होते ही करते हैं, और उनको सजा देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। ये ढोंगी 7.5 साल से मुसलमान कर रहे हैं। एक भी किसी की हिम्मत है जो परमहंस महाराज कह रहे हैं, एक की हिम्मत है क्या मुसलमान ड्रेस पहना कर ऐसी हरकत कर दे, या ये ईसाइयों की ड्रेस पहना कर ऐसी हरकत कर दे? ये सारे ढोंगी है। आप एक मैं चंद्रशेखर जी आपसे अपील करूंगा, परमहंस महाराज से भी करूंगा, जितने मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, जितने सांसद है, इनकी शिक्षा निकालिए। ये कितने कॉन्वेंट मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए और इनके कितने बच्चे पोते उसमें लगा रहे हैं लाइन लगा के। एक धार्मिक वैदिक स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, और हमको पाठ पढ़ाते हैं हिंदू संस्कृति का। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता तो करेगी जो झूठ बोले ऐसी चीज का, हर आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए, और जनता देखेगी इनको इस चुनाव में। ये कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, भारत की आत्मा का प्रश्न है। इसमें कोई भी आएगा उसको कुचलने का अक्षम्य अपराध है। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय पदों पर भी रहा हूं, लेकिन परमहंस महाराज के साथ हूं। जो भी आंदोलन करेंगे मैं 100% तन मन से इनके साथ हूं। 12 दिसंबर के मेरे साथी जुटने को तैयार है। ऐसी धर्म का अपमान मैंने ना कभी देखा है। धर्म का नाम लेकर के कांग्रेस तो देखो ओपन है, वो सेकुलर का नाम लेती है, तो कोई आप उसको ढोंगी नहीं कह सकते हो। उनके अंदर कोई एका दुक्का नेता कमेंट करता है तो आप टीवी चैनल वाले वैसे ही उसके पीछे पड़ जाते हो। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतने दिन हो गए, 5-6 दिन तो मैं को पढ़ते हो गए सोशल मीडिया में, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। जितने अधिकारी IRCTC के, उनके खिलाफ मुकदमा तुरंत आप मुकदमा दर्ज करके सजा होनी चाहिए, यानी मुकदमा दर्ज करके खाली सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल। परमहंस जी महाराज, परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज, ये जो प्रकरण है, सरकार की संवेदनशीलता कहीं दिखती नहीं है। कहीं भी किसी अभी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये इतनी बड़ी गलती हुई है और इस पर कहीं ना कहीं माफी की बात कही जाए। देखो, इसका मतलब ये है कि आप शायद उनके पास तक पहुंचे नहीं है। आप तुरंत अपना कैमरामैन वहां पहुंचाइए, रेल मंत्री जी के पास में, अश्विन वैष्णव जी के पास में। मैंने आज से 3 दिन पहले उनको पत्र लिखा है, बाकायदा ईमेल किया है। मेरा पत्र पूरी मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, मेरे बयान चल रहे हैं 2 दिन से कंटिन्यू। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी। अगर ये नहीं लेंगे तो इनको इनकी औकात हिंदू दिखा देंगे कि हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति, भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के बाप के न आज हैं न भविष्य में कभी हो सकते हैं। अगर कोई सोचे कि हम धर्म को बनाएंगे भी, हम संतों को बनाएंगे भी, हम संतों का यूज भी करेंगे और हम संतों की भावनाओं से भी खेलेंगे, हिंदुओं की भावनाओं से भी खेलेंगे,
ये हम न आज होने देंगे न कल होने देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आप हो या कोई तीसरी पार्टी हो। धर्म के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार हम बालयोगी सन्यासी कदापि किसी को नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तो भाजपा के भी सांसदों से टिप्पणी लो, आप माननीय मोदी जी तक इस विषय को तुरंत पहुंचाओ और रेल मंत्री जी तक तुरंत पहुंचाओ और बोलिए कि आप ये ड्रेस चेंज कर रहे हो कि नहीं। अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए कि वहां ट्रेन के सामने कितने हिंदू जाकर के बैठते हैं, उसमें कांग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, अन्य पार्टियों के भी होंगे, उसमें किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं, उसमें हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू, सिर्फ संत, सिर्फ राम भक्त। कौन कह सकता है कि केवल भाजपा ही राम भक्त होते हैं? अरे राम सबके हैं, राम लोगों के, हिंदुओं के हृदय में राज करते हैं। उनके प्रति जो आस्था रखता है उसके हृदय को ठेस पहुंचती है ऐसे सीन देख करके। रेलवे प्लेटफार्म के ऊपर आप राम दरबार रखे हो, उसके सामने इन बेटरों को खड़े कर रखे हो, क्यों मरना चाहिए आपको? शर्म नहीं आती? ऐसे राम जी का प्रचार करोगे, ऐसे पर्यटन को बढ़ावा दोगे, आग लगे ऐसे पर्यटन में, हम स्वीकार नहीं कर सकते। हिंदू मठ मंदिरों का आपने सरकारीकरण कर दिया, तुम्हारे बाप के थे क्या? तुमने जमीन दी थी क्या संतों को और पुजारियों को? आपने कलेक्टर प्रबंधक बना दिया। हमारे सारे जितने भी मूल अधिकार हैं उनसे आप खिलवाड़ कर रहे हो। महाकाल में आप दर्शन पर टैक्स लगा रहे हो जी। महाकाल को बिजनेस का केंद्र बना दिए, व्यवसाय केंद्र बना दिए। एक गरीब आदमी अवधेशपुरी जी महाराज समय समाप्त हो रहा है। वरुण पुरोहित जी आपका, मारुति नंदन शास्त्री जी आपका, अवधेशपुरी जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। मुद्दा गंभीर है लेकिन सरकार की कोई टिप्पणी अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।